हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। डियर स्टूडेंट, as you know, we are going to study about the narration, and this video we are going to study how to interchange direct to indirect narration in imperative sentences। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं imperative sentence की। सबसे पहले आपको पता है कि imperative sentence क्या होता है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, इसमें आपको बताएगा कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। उसमें आपका imperative sentence एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हमारा रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही ज्यादा बेस करता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वाक्यों में हमको ज्यादातर क्या मिलता है, ऑर्डर मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा। और इनमें देखिए आपका एक चीज कॉमन होता है, जब हम नरेशन बनाते हैं तो इसमें अब तक हम लोग जो कंजक्शन दैट लगा रहे थे, इफ लगा रहे थे, वेदर लगा रहे थे, लेकिन अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन कोई नहीं यूज करेंगे, केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। और इन्फिनिटिव क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियोज में जाइएगा और आपको पता चलेगा इन्फिनिटिव क्या होता है। वे आज मैं आपको बताती हूँ इन्फिनिटिव का, जब वर्ब के पहले हम लोग टू जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। ये बात रही इन्फिनिटिव की। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नरेशन की, ठीक है। लेट्स सी एंड स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज सो दैट इन द इंपरेटिव सेंटेंसेस वी फाइंड ऑर्डर, एडवाइस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में इसी तरह के वाक्य मिलेंगे, ठीक है, जो या तो कहीं ना कहीं ऑर्डर होगा, कहीं ना कहीं एडवाइस होगा, कहीं ना कहीं आगे रिक्वेस्ट होगा। और एक इंपरेटिव सेंटेंस में एक खासियत होती है, यहाँ पे जो आपका कर्ता यू, ठीक है ना, यू को बोलते हैं कर्ता और इंग्लिश होती है सब्जेक्ट, ऑलवेज इन हाई पोजीशन। यानी हमेशा ये क्या होता है, कर्ता जो आपका यू होता है वो छिपा होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताएंगे। अब देखिए हम इसका इंटरचेंज कैसे पढ़े, ठीक है। सबसे पहले कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है वो क्या होता है, इसी भाव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक। तो पहला हमारा पार्ट जो बनेगा, रूल्स फर्स्ट जो आपका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज according to the सेंस ऑफ सब्जेक्ट। सेंस ऑफ सब्जेक्ट में समझ रहे हो कि किस तरह का वाक्य, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या फिर कमांड, सॉरी आपका जो क्या किया है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट है, ठीक। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, अब इसको सबसे पहले जाने की जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है कि अगर ऑर्डर है, ऑर्डर है तो हम किसको बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, या फिर ऑर्डर, ऑर्डर्ड, या फिर इसको किस में बदल सकते हैं, कमांड में, ठीक। दूसरा आपका है एडवाइस। अब देखिए जब बात एडवाइस की हो रही है ना, तो एडवाइस को भी हम लोग क्या बदलेंगे, एडवाइस या अर्ज में। नेक्स्ट आपका है रिक्वेस्ट। देखिए जब रिक्वेस्ट आएगा तो इसको सबसे पहले तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। एक हो गया रिक्वेस्टेड हो गया, दूसरा क्या हो गया, बेग्ड। और एक और होता है रिक्वेस्टेड, बेग्ड और इम्प्लोर्ड या इंटर्ड। इंटर्ड ये हमारा एक बेसिक चीज है जिसको हमको जानना है, ठीक। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। दूसरा हमारा क्या है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच हम लोग क्या करेंगे, 2+1। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के पहले टू जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी कैसे जोड़ के इसको हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटी बना देंगे, ठीक। अभी देखिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में डायरेक्ट का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा कि द टीचर सेड टू मी,
पहला ये द टीचर सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए इसमें क्या है कि सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए जब इसको हम लोग इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि द टीचर सेड टू मी, किस तरह के बात करे, अध्यापक क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो हम सबसे पहले क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर मी। अब हमको क्या करना है, यही पढ़े हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा, या और एक चीज और आपकी है कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच फाइनाइट वर्ब, यानी कि हमेशा वो फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होगा। ठीक, तो सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, यानी कि अगर अपनी कक्षा में बैठ हमको क्या करना है, टू जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, टू सिट इन माई, माई क्यों, क्योंकि ये मी की बात हो रही है, मी माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अभी एक तरह और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, वर्क हार्ड। एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब देखिए ये फ्रेंड को एक तरह से क्या हम बोल सकते हैं कि एडवाइस दे रहा है ना, तो हो सकते हैं यहाँ पे he advised his friend to work hard। यही हमने पढ़ा है ना कि हमारा क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब हो जाएगा जब इंडायरेक्ट में हम बनाएंगे तब। ये रहा आपका टॉपिक फर्स्ट, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, ऑर्डर होगा, ऑर्डर कमांड, एडवाइस होगा तो एडवाइस और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, बेग आर इंक्लूड आर इंटर्ड में बदल देंगे। ठीक, अभी हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि कभी कभी आपके कुछ नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोकेटिव केस में आते हैं। वोकेटिव केस आप लोग समझ रहे हो, वोकेटिव केस मींस होता है अलग से आ जाना, ठीक है। अब देखिए जब वोकेटिव केस में नाउन आएंगे उसमें हम लोग किस तरह के चेंजेस करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा नियम हमारा होता है कि इन सम टाइम यानी कभी कभी कुछ नाउन क्या होते हैं वोकेटिव केस में आ जाते हैं, किसमें, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। कह रहे जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन नाउन्स को वोकेटिव केस मेक ऑब्जेक्ट ऑफ यानी कि वोकेटिव केस में जब नाउन आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे अभी हम कोई एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा सिट डाउन बॉय। ये हमारा हो गया वोकेटिव केस। वोकेटिव मींस अलग से संबोधित करके किसी को कुछ कहना। अब देखिए जब इसको हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा द टीचर
ऑर्डर द बॉयज टू सिट। करना कुछ नहीं, बस हमको क्या करना है कि इस बात का ध्यान रखना है कि जो वोकेटिव केस में नाउन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यानी लिखेंगे नहीं, अपने मन में मान लेंगे कि ये टीचर सेड टू बॉय, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा। ठीक है, अभी देखिए आपका एक और नियम आता है, कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कभी कभी डू नॉट से प्रारंभ करता है। ठीक, देखिए sometime reported speech begins with do not, यानी कभी कभी आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, अगर निषेधात्मक है यानी कि डू नॉट से प्रारंभ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरह से बदला जा सकता है। ठीक है ना, चेंज विथ टू टाइम्स। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या होता है, रिमूव डू नॉट। डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, लेकिन क्या करेंगे, पहले डू नॉट को हटाएंगे और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे, रिमूव डू नॉट एंड रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू फॉर्मेट में बदल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए डायरेक्ट का, सबसे पहले अगर हमने कहा कोई टेंशन, कोई बताइए, जैसे हमने कहा कि द फादर सेड टू मी, द फादर सेड टू मी, क्या हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक, अभी देखिए इसको इंडिरेक्ट बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस डू नॉट को समाप्त करना है। ठीक है, और पहले उसको समाप्त कब होगा, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो किसमें बदल जाएगा, फॉरवर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग फॉरवर्ड में बताएगा तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए द, अब क्या होगा, ये हमारा वर्ब है, इसके पहले हमको टू लगाना है, हिंदी में पहले ही पढ़ रहा है, टू वेस्ट माई टाइम। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल में आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे अगर हमने बोला कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, the teacher said to the student, do not अब देखिए इसका जब हम लोग इंडिरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा द टीचर, the teacher forward the student to abuse anyone। ठीक, अभी एक और नियम हो गया, ये तो पहला था ना कि जब डू नॉट आ रहा है तो हम लोग क्या करें, डू नॉट को रिमूव कर दे रहे हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल दे रहे हैं। ठीक, देखिए अभी दूसरा देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, जब डू नॉट रहेगा कि नहीं रहेगा इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट रूल्स में देखते हैं। अभी तो हमने इसको सिर्फ क्या किया, फॉरवर्ड में, अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो नियम बताएंगे उसमें सिर्फ डू को समाप्त करेंगे और नॉट को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, और उसका जो मेन आपका फिनिट वर्ब होगा उसके पहले हम लोग टू लगा देंगे। ठीक है, नॉट को कैसे हटाएंगे, नेक्स्ट नियम जो आपका इसी में, तो पहला था, सेकेंड था
ओनली रिमूव नॉट, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट चेंज अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ठीक। अभी देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट का एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे पिछला एग्जांपल ही लोग लेते हैं, the teacher said to the student, do not अब देखिए अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जब पूरे डू नॉट को रिमूव कर रहे थे तो हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में बदलेंगे। अभी हमको क्या करना है, ओनली रिमूव डू। अब इसको जब करेंगे तो ये हमारा भाव के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो टीचर है क्या कर रहा है, बच्चों को ऑर्डर दे नहीं रहा है, क्योंकि वो सलाह दे रहा है कि किसी को बदतमीजी ना करो। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा, नॉट टू ये रहा डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। और आप नोट में एक बात को और ध्यान रखिए कि निर्भर वाले जो वाक्य होते हैं, ठीक है ना, नोट में लिख लीजिएगा कि निर्भर वाले वाक्यों में क्या होता है, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता, ये आप नोट में लिख लेंगे। इसके बाकी के रूल्स हम लोग अपने आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू।